रिकी नाम के लड़के से होती है जिसे मर्डर के केस में 10 साल की सजा सुनाई गई है। अगर ये कोई आम जेल होती तो शायद उसके लिए ये 10 साल आसानी से कट जाते, लेकिन ये फ्यूचर की जेल है। सन 2001 के बाद दुनिया भर की सरकारों ने सभी जेलों को प्राइवेट कर दिया था, जिसका मतलब है कि इन 4 दीवारों में वार्डन का अपना ही कानून चलता है। ये पैसों के लालची भूखे लोग इन कैदियों को गुलामों की तरह इस्तेमाल करते हैं, पर इन्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि इनकी जेल में किसने कदम रखा है। कैदियों से भरी एक बस जेल के चेक पॉइंट्स को क्लियर करते हुए मैक्सिमम सिक्योरिटी जोन में आती है। बाकी जेलों की तरह ये भी एक प्राइवेट जेल है। एक ही करके सभी कैदी अपना नाम और अपने गुनाह जेल के अफसरों के सामने कबूल करते हैं, लेकिन तभी उनमें से एक कैदी अपने तेवर दिखाने लगता है। उसका नाम है रिकी, जिसे मर्डर के आरोप में 10 साल की सजा सुनाई गई है। गार्ड्स के ऑर्डर्स को अनदेखा करते हुए वो सीधा मेटल डिटेक्टर से गुजरता है, पर अचानक डिटेक्टर शोर करने लगे। गार्ड्स को लगा कि रिकी के पास कोई हथियार है, लेकिन एक्सरे में जो सामने आता है वो चौंकाने वाला था। पता चला कि रिकी की छाती में 5 गोलियां फंसी हुई थी। गार्ड्स ने पूछा, तुमने इसे निकलवाया क्यों नहीं? जिस पर रिकी जवाब देता है कि उसने इन्हें याद के तौर पर रखा है और जब तक मैं जिंदा हूँ ये मेरे साथ रहेंगे। साफ पता चल रहा था कि रिकी कोई आम इंसान नहीं था, उसके अंदर दर्द सहने की असहनीय शक्ति थी। इसके बाद हमें बताया जाता है कि ये जेल 4 हिस्सों में बटी हुई है और हर ब्लॉक को कुछ कैदी कंट्रोल करते हैं, जिन्हें वार्डन नहीं चुना है। वार्डन इस जेल का सबसे पावरफुल आदमी है। उसके बाद आता है असिस्टेंट वार्डन, जो उसके ना रहने पर सब कुछ कंट्रोल करता है। अगले सीन में हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जिसे कुछ लोग परेशान कर रहे थे। उन्होंने उसकी लकड़ी की ट्रेन तोड़ दी, जो उसने अपने बेटे के लिए बड़ी मेहनत से बनाई थी। बाकी सभी कैदी बस चुपचाप खड़े तमाशा देख रहे थे, लेकिन किसी में भी उसकी मदद करने की हिम्मत नहीं थी। पता चला कि इस आदमी की कुछ ही दिनों में बेल होने वाली थी, लेकिन जेल के कैप्टन का राइट हैंड सैमुअल उसे धमकी देता है कि जब तक मैं इजाजत ना दूं तब तक तू बाहर नहीं जाएगा। यह सुनकर उस बूढ़े आदमी को गुस्सा आ जाता है और वो वुड स्लाइसर उठाकर उस पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर सैमुअल ने बड़ी फुर्ती से उसे पकड़ लिया और उसी स्लाइसर से उसका मुंह बेरहमी से छील दिया। उसकी चीखें सुनकर गार्ड्स वहां पहुंचते हैं, लेकिन मदद करने की बजाय उन्होंने सैमुअल को वहां से जाने दिया और पूरे मामले को दबाने की कोशिश की। सैमुअल जैसे ही आगे बढ़ा, रिकी ने उसके रास्ते में टांग अड़ा दी, जिससे वो सीधा कीलों के ऊपर जा गिरा। सैमुअल दर्द के मारे चिल्लाने लगा, पर उसके साथियों ने रिकी से उलझना ठीक नहीं समझा और सबसे पहले अपने बॉस को डॉक्टर के पास ले गए। सैमुअल की जान तो बच गई, पर अब वो एक आंख से अंधा हो गया था। उसने रिकी को मारने की सोची, लेकिन तभी उसके एक आदमी ने कहा, बॉस आपको खुद कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम मैड ड्रैगन से उसका काम तमाम करवा सकते हैं। मैड ड्रैगन एक बेहद खतरनाक और ताकतवर कैदी था, जिसकी भूख कभी खत्म ही नहीं होती थी। फिलहाल उसे आइसोलेशन में रखा गया है, क्योंकि उसने वार्डन के घोड़े को खा लिया था। अगले दिन सैमुअल ने गार्ड्स को रिश्वत दी और कहा, मैड ड्रैगन को रिहा कर दो ताकि वो रिकी को मार सके। वहीं दूसरी ओर हम उस बूढ़े कैदी को देखते हैं, जिसे एक गार्ड अपने पास बुलाता है और उसे बताया जाता है कि उसकी जल्दी रिहाई को कैंसिल कर दिया गया है। अब उसे अपनी पूरी सजा काटनी होगी। ये सुनकर वो बूढ़ा कैदी रोने लगा और उनसे रहम की भीख मांगी, लेकिन किसी को उस पर तरस नहीं आया। उल्टा उन लोगों ने उसे खूब पीटा और वहां से चले गए, जैसे वो इंसान नहीं बस एक बोझ हो जो अब किसी काम का नहीं। इस बेरहम सिस्टम से टूटकर आखिरकार उस बूढ़े कैदी ने खुदकुशी कर ली। रात में गार्ड्स ने जब देखा कि वो रस्सी से लटक रहा है, तो उसकी लाश को नीचे उतारा गया। सभी कैदी बस उसी के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे उसे यहाँ टॉर्चर किया जा रहा था और उसे सैमुअल ने कैसे सुसाइड करने के लिए मजबूर किया। रिकी अपनी सेल में चुपचाप बैठा ये सब सुन रहा था। जब गार्ड्स उसकी लाश को बाहर ले जा रहे थे, तो रिकी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने कहा, ये मर चुका है, कम से कम मरने के बाद तो उसे बख्श दो। रिकी ने उसकी हथकड़ियां तोड़ी। उसने उसकी ट्रेन भी ठीक कर दी थी, जो उस बूढ़े कैदी ने अपने बच्चे के लिए बनाई थी। पर अफसोस, अब उसका बेटा अपने पापा से नहीं मिल पाएगा। अपने अंदर पनप रहे गुस्से को बाहर निकालने के लिए रिकी तेज तूफान में कुंफू करने लगा। उसे समझ आ गया था कि यहाँ जिंदा रहने के लिए उसे हर दिन लड़ना होगा, नहीं तो उसका अंजाम भी यही होगा। अगले दिन जब सभी कैदी नहा रहे थे, तभी गार्ड्स ने सभी को बाहर जाने को कहा। रिकी अब उन लोगों के बीच अकेला था। कुछ ही देर में वहाँ मैड ड्रैगन आया। रिकी को समझ पाता इससे पहले ही मैड ड्रैगन ने उसे एक जोर का पंच मारा, जिससे वो दूर जा गिरा। रिकी शुरुआत में उससे लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन जब उसे पता चला कि इस आदमी को उसे मारने के लिए भेजा गया है, तो उसने बिना देर किए मैड ड्रैगन के पेट में इतनी जोर से पंच मारा कि उसके अंदर का सब कुछ बाहर आ गया। उसकी इतनी भयानक मौत देखकर भी सैमुअल अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और रिकी को मारने की कोशिश की, लेकिन रिकी ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसकी उंगलियां तोड़ दी और अपने हाथ में फंसी कील को ऐसे निकाल फेंका जैसे कि उसे दर्द महसूस ही ना हुआ हो। उनकी चीख सुनकर गार्ड्स अंदर आ गए, लेकिन सैमुअल को बचाने में उन्होंने देर कर दी थी। तब तक रिकी उसका काम तमाम कर चुका था। उस पल किसी में भी हिम्मत नहीं हुई कि वो रिकी को रोक सके, पर रिकी ने बिना किसी विरोध के अपने आप ही सरेंडर कर दिया। गार्ड्स उसे ले ही जा रहे थे कि तभी नॉर्थ ब्लॉक का कैप्टन उसे रोक लेता है। रिकी की ताकत से वो काफी इंप्रेस हुआ था। उसने रिकी को अपनी गैंग में शामिल होने का ऑफर दिया, लेकिन रिकी उसके ऑफर को ठुकराते हुए वहां से चला गया।
मैड ड्रैगन के पंच की वजह से रिकी की छाती में फंसी गोलियां अपनी जगह से हिल गई थीं।